कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ईच ऑफ द टू कंपनीज। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड कंपनी दी गई है, इसके लिए आपने पता करना है ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ईच, यानी कि ये दोनों कंपनियां जो है इनके लिए आपने ऑपरेटिंग साइकिल की ड्यूरेशन जो बनती है वो पता करना है, पीरियड कितना बनता है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल्स है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश्ड गुड्स हैं, परचेज और कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है, सेल्स सिर्फ क्रेडिट बेस के ऊपर है, डेटर्स आपके पास दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं, और साथ में लिखा हुआ है अज्यूम 360 डेज पर ईयर फॉर कंप्यूटेशनल पर्पज। और ये जो आपने कंप्यूटेशन करनी है, गणना करनी है, इसके लिए आपने मान लेना कि एक वर्ष के जो डेज हैं वो 360 डेज बनते हैं। यानी कि ये जो कंपनी है ये क्या करती है, साल में 360 दिन काम करती है और 5 दिन जो है ये कंपनी बंद रहती है, यानी कि छुट्टी रखती है अपने पास। तो इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये जो आपने ऑपरेटिंग साइकिल पता करना है, तो इसके लिए आपको कुछ पीरियड पता करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपके पास पहली है रॉ मटेरियल कन्वर्शन पीरियड। तो इसका फॉर्मूला है आपके पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर देखो आप क्वेश्चन में कितना दिया है, वो दिया है आपको 40,000 रुपया, और रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे दी गई है 1,60,000 रुपये। तो ये देखो एक्स लिमिटेड के लिए रॉ मटेरियल 40,000 और ये जो कंजम्पशन है रॉ मटेरियल की पर डे ये बनती है 1,60,000 एक्स लिमिटेड के लिए। तो वैल्यू पुट कर दिया आपने, और साथ में आपने याद रखना कि मल्टीप्लाई करना आपने 360 के साथ, क्योंकि 360 दिन है और आपका जो पीरियड है आपने पता करना है वो डेज में ही पता करना है, इसलिए 360 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास आ गया 90 डेज। और वाई लिमिटेड का आप आंसर करोगे इसी तरह से, वो बनेगा 80 डेज। तो ये वाई लिमिटेड की कैलकुलेशन है, ये आपने खुद कर लेनी है, अपने आप करके देखो इसको, 80 डेज आपका आंसर आना चाहिए। इसके नेक्स्ट है वर्क इन प्रोसेस कन्वर्शन पीरियड। तो इसका फार्मूला है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड पर डे। तो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस देखो कितना है आपके पास, ये दिया हुआ है आपके पास वर्क इन प्रोसेस 30,000 एक्स लिमिटेड के लिए, ठीक है। और अपॉन आपको क्या कहा गया है, कहा गया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड पर डे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड पर डे वो कितना है आपके पास, वो है 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख ये आप वैल्यू पुट कर दो और मल्टीप्लाई आपने 360 के साथ करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 36 डेज। और वाई लिमिटेड का आंसर करो, ये बनेगा आपके पास 43 डेज, ठीक है। इसके बाद जो आपको पता करनी है, कैलकुलेशन करनी है, वो है फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड। तो इसका फार्मूला है आपके पास स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, और साथ में आपने मल्टीप्लाई 360 करना है, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपके पास है 25,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे है आपके पास 3 लाख रुपए। तो ये देख लो क्वेश्चन में, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स आपके पास 25,000 की, ठीक है, और ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या फिर सोल्ड भी यही वाली आएंगी आपके पास, ठीक है। ये 3 लाख रुपए की हैं, ठीक है। प्रोड्यूस जो की गई हैं उन्हीं को हमने सेल किया गया है, उन्हीं को हमने सोल्ड किया है, ठीक है। ये बात ख्याल रखना यहाँ पे। तो ये आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये आ गया 25,000 बटा 3 लाख गुना 360, तो ये आपके पास आ गया 36 नहीं 30 डेज, 30 दिन आ गया आपके पास एक्स लिमिटेड के लिए। वाई लिमिटेड का आपने अपने आप आंसर पता करना, वो बन जाएगा आपके पास 36 डेज। इसके बाद जो आपने कैलकुलेशन करनी है वो है आपके पास रिसीवेबल कन्वर्शन पीरियड, ठीक है। तो इसका फार्मूला है आपके पास डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स पर डे। तो डेटर्स आप क्वेश्चन में देखो, ये आपके पास है 72,000 के, ठीक है, ये 72,000 के, और क्रेडिट सेल जो है वो कितनी है आपकी, वो बनती है 3,60,000 रुपए की। तो वैल्यू पुट करो, सामने मल्टीप्लाई 360 कर दिया, एक्स लिमिटेड का आपके पास आ गया 72 डेज, ठीक है। वाई लिमिटेड का करके देखना, ये आ जाएगा आपके पास 90 डेज। इसके बाद है पेबल डेफरल पीरियड। तो ये कैसे पता करना है, इसका फार्मूला है क्रेडिटर्स अपॉन परचेजेस पर डे, ठीक है। मल्टीप्लाई 360 आपने करना है। क्रेडिटर्स देखो आपके पास 20,000 के हैं
और परचेजेज पर डे कितनी है आपके पास, ये देखो परचेजेज पर डे आपके पास है 1,00,000। परचेजेज कहाँ दी गई हैं आपके पास, ये है परचेजेज और कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 1,60,000 रुपए की। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करके देखो आप। ठीक है, क्रेडिटर्स आपके पास 20,000 के हैं और परचेजेज है 1,60,000 की। क्रेडिटर देख लो एक बार, यहाँ पे दिए होंगे आपके पास, तो ये दिए हैं आपके पास क्रेडिटर्स लास्ट में देखो 20,000 रुपए की। ठीक है, और जो क्रेडिट परचेज है वो है 1,60,000 रुपए की। और मल्टीप्लाई आपने करना है 360 के साथ, आपके पास आ जाएगा 45 डेज। इसी प्रकार आप वाई लिमिटेड के लिए करोगे, आपके पास आ जाएगा 36 डेज आंसर। तो ये वाई लिमिटेड की जो भी कैलकुलेशन है अपने आप करके उसको देख लेना, आप लोगों ने चेक कर लेना कि आंसर यही आ रहा है कि कुछ और तो नहीं आ रहा है आंसर इसका। उसके बाद है ग्रोस ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल जो मेन आपसे आंसर पूछा गया वो यही वाला है। वो कैसे आप पता करोगे, ये जितने भी आपने पीरियड पता किए हैं उन सभी को आप प्लस करो। 90 + 30 + 90 + 36 + 30 + 72, ये आ जाएगा आपके पास एक्स लिमिटेड के लिए 228 डेज। ये है आपके पास ग्रोस ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ये 90, 36, 30 और 72 कहाँ से आया, ये वाला है। आप देखो ये जो आपने आंसर पता किए हैं यही वाले हैं। ये देखो ये 90 + 36 + 30 + 72। ठीक है, तो ये प्लस करके आपके पास आ गया 228 डेज। इसी प्रकार आप वाई लिमिटेड के लिए करोगे, ये आ जाएगा 249 डेज। इसके बाद पूछा जाता है आपसे कि नेट ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल वो कैसे करनी है। वो आपने करनी है, ये जो आपका ग्रोस ड्यूरेशन है वो कितनी आई 228, इसमें से आपने माइनस कर देना है ये जो आपके पास पीरियड आया था पेबल डेफरल पीरियड, कितना आया था 45 डेज। तो ये आपने बीच में 45 जो है माइनस कर देना है। ठीक है, तो 228 में से 45 माइनस किया तो 183 डेज जो है नेट ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा एक्स लिमिटेड के लिए। और वाई लिमिटेड का भी इसी प्रकार करो, वो आ जाएगा आपके पास 213 डेज, 213 दिन।